फाइनली टीवी चलाने का तरीका मिल गया मेरे को। ये बस 2 घंटा लेट था, ठीक है, 2 घंटा। एक रोल, आर्मेनिया का रोल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग ऑन यूट्यूब। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोलकाता से सिलीगुड़ी बाय बस, और ये है मेरी मम्मी। हम लोग रेडी होके आ गए थे मध्यमग्राम में, और इस बार हम लोग जा रहे थे इजी राइड बस से। हम लोग का इस बार प्लान है कि हम लोग नॉर्थ बंगाल का कुछ ऑफ बीट लोकेशंस में जाएंगे। तो ये है उस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो, बाकी सारे वीडियोस भी आ जाएंगे। तो ये ट्रिप हम लोग ने 1 महीना पहले बुक किया था, तो 1 महीना में ट्रेन टिकट तो पॉसिबल था नहीं, तो हम लोग ने बस में बुक किया। मध्यमग्राम से जो लोग भी बोट करेंगे वो लोग कोर जिम के ऑपोजिट में आ जाना, क्योंकि यहीं से ही सारे सिलीगुड़ी के बसेस जाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे रेडी होके आ गए थे और हम लोग वेट कर रहे थे हमारे बस का। देखते देखते कुछ बस हमारे सामने से निकल जा रहे थे, जैसे शैमोली, और एक और शैमोली भी आ गया था उसके पीछे। अभी तक हम लोग ने शैमोली में ट्रैवल नहीं किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम हम लोग शैमोली में ट्रैवल करेंगे। तो ऐसे ही सारे बसेस निकल जा रहे थे और हम लोग वेट कर रहे थे हमारे बस का। फिर काफ़ी वेट करने के बाद फाइनली हमारा बस आ गया, इजी राइड। आई थिंक ये लास्ट बस है, क्योंकि इसके पहले सारे बसेस तो हमारे सामने से ही निकल गए थे। तो अभी हम लोग गए थे लगेज रखने। तो लगेज का सिस्टम ऐसा है कि आपको वो लोग एक टोकन लेंगे, और उस टोकन में एक नंबर रहेगा, और वो सेम नंबर वाला टोकन ही आपके बैग के साथ भी वो लोग लगा देंगे। तो जब आप उतरोगे, ये टोकन दिखा के आप लोग अपना बैग्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बैग्स रख के ऊपर चलेंगे और थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे। तब तक आप लोग थोड़ा बस का शॉर्ट्स एंजॉय कर लो। ओके, तो मैं अपनी सीट में बैठ गई हूँ, एंड टडा, एंड्रॉयड टीवी। तो ये मेरा ये बस बुक करने का मेन रीज़न था, ये एंड्रॉयड टीवी। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखा हुआ है कैसे क्या कनेक्ट करना है, वो सब पढ़ के कनेक्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस में बैठ गए हैं, और ये था विंडो व्यू। हम लोग अभी जस्ट मध्यमग्राम से निकले हुए हैं, और बैठने के कुछ टाइम बाद ही हम लोग को मिल गया था ये इवनिंग स्नैक्स। ये था आर्मेनिया की तरफ से, इसको भी खोलेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग को एक जल्दी से सीट टूर दे देते हैं। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, सबसे पहले ये है एंड्रॉयड टीवी। ये लिटरली और कोई भी बस में नहीं है। ये वन ऑफ द रीज़न है जिसके वजह से ये बस इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो इसके अलावा था एक कंबल, और ये था फूड पैकेट, ये तो आप लोग देख ही लिए। और साइड में था 2 कर्टन्स, और ऊपर था एक रीडिंग लाइट, यहाँ पे एसी वेंट, और यहाँ पे ये रीडिंग लाइट का स्विचेस था। रीडिंग लाइट्स एक्चुअली 2 थे, ये एक और लाइट। तो इसको भी ऑन करके देख लेते हैं। हाँ, ये भी ठीक ठाक से जल रहा है, और ये तो जल ही रहा है, बट स्टिल इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इसके बाद था ये विंडो में 2 कर्टन्स, और फिर था एक पिलो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था। और फिर ऊपर में था एक इजी राइड का हेड रेस्ट, इजी राइड लिखा हुआ। फिर था एक बैक रेस्ट, और एक साइड में था मोबाइल होल्डर, और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट। ये चार्जिंग पॉइंट का एक और स्टोरी है, वो आप लोगों को बताएंगे धीरे धीरे। तो ये था इजी राइड का सिंगल स्लीपर का एक टूर। एक कमी जो मेरे को लगा वो था, यहाँ पे बैग रखने का कोई जगह नहीं था, जो कि बाकी बसेस में रहता है। तो बस इतना ही कमी मेरे को लगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बारासात की तरफ, बारासात में एंटर करने वाले हैं। हेलो, कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये बस 2 घंटा लेट था, ठीक है, 2 घंटा। और इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को पहले वाले दिन मिल गया था, लाइक कल ही हम लोग को एक मैसेज आया था फ़ोन में दैट बस विल बी 1.5 आवर्स लेट। रीज़न दिया हुआ था हैवी ट्रैफिक, बट आई डोंट नो हम लोग को एक दिन पहले कैसे पता चल गया कि हैवी ट्रैफिक होगा। एनीवेज, तो ये था। एंड देन आज सुबह दे कॉल्ड एंड दे सेड कि बस का कोई भी चार्जिंग पॉइंट काम नहीं करेगा। दे लाइक कि आप फ़ोन चार्ज करके आ जाना, आपको अगर ज़रूरत हो तो हम लोग पावर बैंक दे सकते हैं, बट चार्जिंग पॉइंट काम नहीं करेगा। सो ये बहुत बेसिक होता है, बट आई डोंट नो क्यों नहीं काम करेगा।
और बस 1.5 आवर्स लेट होने वाला था, लेकिन इट्स लिटरली 2 आवर्स लेट, एक्चुअली मोर दैन 2 आवर्स, इट्स 2.5 आवर्स, क्योंकि बस मध्यमग्राम में आने वाला था 7:30 बजे और आया है 10 बजे। सो अभी के लिए इतना एक्सपीरियंस है। देखते फूड पैकेट में क्या दिया हुआ है। सो फूड पैकेट ना यहाँ पे ऐसे सील किया हुआ है, इसको खोलने के लिए कैंची की ज़रूरत है। वी नीड सीजर्स फॉर दिस, बट आई डोंट नो ये ऐसे हाथ से कैसे खोलेंगे। कैंची तो दिया हुआ भी नहीं है। सो लेट्स सी, इसको खोल के फिर दिखाते हैं। A few moments later. ओके, सो फाइनली बहुत मेहनत से इसको खोले, पूरा भी नहीं खोल पाए हैं, बट ठीक है, इतना से काम चल जाएगा। तो अंदर में दिया हुआ है एक रोल, आर्मेनिया का रोल। तो इसके बारे में भी हम लोग को आज सुबह कॉल में पूछा गया था कि हम लोग वेज रोल खाएंगे कि नॉन वेज। तो मैंने नॉन वेज बोला था। तो ये है रोल, और साथ में दिया हुआ था एक वाटर बॉटल। ये साथ में ये वाटर बॉटल था 500 ml वाला, और फिर था एक फ्रूटी यहाँ पे, और फिर था क्या था, टिश्यू, एक आर्मेनिया का टिश्यू। तो बस इतना ही था। तो चलिए इसको खाते हैं, और ये टीवी को कनेक्ट करके फिर बताते हैं कैसे कनेक्ट किया। अच्छा, तो टीवी चलाने का वे मेरे को मिल गया। तो उसका जो टीवी का जो कंट्रोल है वो इधर। सो ये है टीवी ऑन ऑफ का स्विच। इधर आप लोग ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं, और ये इधर ये है ओके बटन, ये लेफ्ट राइट टॉप डाउन, ये होम बटन, और ऐसे देखते हैं टीवी में क्या क्या है। ये वॉल्यूम बटन, चलते हैं टीवी में क्या क्या देखते हैं। टीवी में यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन, यूट्यूब, OTT प्ले, इंडियन एक्सप्रेस, मूवीज़ है बहुत सारे, हिंदी मूवीज़, कार्टून्स, वीडियोस, कॉमेडीज़, बहुत कुछ है। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी है यहाँ पे, तो सही है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:52 और हम लोग पहुँच गए हैं कृष्णनगर में। और यहाँ पे और भी बहुत सारे बसेस खड़े हैं, जैसे अन्वेषा, ये है कोच बिहार से सिलीगुड़ी का बस, फिर ये है शैमोली। ये वही शैमोली है जो मध्यमग्राम में गुजर गया था हमारे सामने से। और ये होटल का नाम है शंकर मिष्टान्न प्रतिष्ठान। तो इसका एक पुराना होटल भी है, अगर आप लोग को पता होगा तो इसका एक पुराना होटल है, और वहाँ पे पहले बसेस रुकते थे। जब तक कृष्णनगर का एक्सप्रेसवे नहीं बना था तब तक वहाँ पे सारे बसेस रुकते थे। सारे नहीं बोल सकते, बट बहुत सारे बसेस वहाँ पे रुकते थे। लेकिन एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद ये लोग यहाँ पे नया करके बनाए, और अभी सारे बसेस यहाँ पे रुकते हैं। और इसका सिटिंग एरिया तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा है। और यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे बहुत सारा मिठाई का कलेक्शन भी था। कृष्णनगर में ऐसे तो शौर भाजा बहुत फेमस है कृष्णनगर का, तो वो तो था ही। और भी बहुत सारे यहाँ पे मिठाई थे, बहुत लोग खा भी रहे थे। मिठाई का प्राइसेस सब 10, 15, 20 के अंदर अंदर ही था, ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। और दूसरे साइड में एक चाय का दुकान भी था। यहाँ पे था लीकर चाय 10 रुपये, दूध चाय 15 रुपये, और कॉफ़ी 30 रुपये। मैंने यहाँ से चाय पिया था तो अच्छा था, थोड़ा चीनी ज़्यादा था बट अच्छा था। और यहाँ पे एक्सप्रेस लाइन का बस खड़ा हुआ है, शैमोली खड़ा हुआ है, और भी बहुत सारे बसेस खड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ से डिनर नहीं किए क्योंकि वो रोल खा के हम लोग का पूरा पेट भर गया था, तो डिनर और नहीं किए हम लोग। बट यहाँ पे बहुत लोग खा रहे हैं, और रेट्स भी काफ़ी रीज़नेबल है, आप लोग आराम से यहाँ से खा सकते हैं, टेस्ट भी सही है। और अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ। तो सबसे पहले ये था एक बेसिन एरिया। यहाँ पे बैक टू बैक कितना सारा बेसिन लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और हर बेसिन के बगल में ना एक एक करके हैंड वॉश रखा हुआ था, ये मेरे को बहुत सही लगा। और यहाँ पे था एक लेडीज़ टॉयलेट भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन था कंपेयर टू पुराना वाला। लाइक इसका पूरा भोल ही बदल गया है। अगर आप लोग पुराना वाला देखे हुए ना तो आप लोग इसको पहचान ही नहीं पाएंगे। मतलब लिटरली इसका एरिया आप लोग देखिए कितना बड़ा एरिया लगे है, पीछे वहाँ पे उतना सारा बसेस खड़ा है। फिर यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे कार पार्किंग एरिया है, यहाँ पे देख सकते हैं बैक टू बैक कार्स पार्क है।
और वहाँ पे इन लोग का स्टार्टिंग है, मतलब लिटरली रास्ते से स्टार्टिंग है उनका। और यहाँ पे एक और एक्सप्रेस लाइन का बस निकल जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ से उनका स्टार्टिंग है और वहाँ तक एंड तक, वहाँ तक पूरा उन लोग ने लिया हुआ है, इतना बड़ा करके बनाया है। तो अभी बस थोड़ा खाली खाली होगा क्योंकि सब खा रहे हैं, तो आप लोग को एक बस का टूर दे देते हैं। तो बस में चढ़ के ही सबसे पहले था यहाँ पे शिव जी की मूर्ति, और उसके बगल में था ड्राइवर का ये सीट, और ड्राइवर के सीट के नीचे था एक कंबल और वाटर बॉटल्स। अब चलते हैं बस के अंदर। तो यहाँ पे ये एक पैसेज था, पैसेज उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं था, थोड़ा नैरो ही था। तो उसके नीचे ये था, यहाँ पे लोअर जो डबल स्लीपर्स है वो सब कुछ सेम ही है मोस्टली, बस यहाँ पे बीच में पर्दा लगा हुआ है क्योंकि अगर दो इंडिविजुअल्स हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते तो इन दैट केस थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ पे था ये डोर, और डोर के ऊपर था ये कैमरा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और एक साइड में ये था एक स्पीकर। ये था ऊपर चढ़ने का जो स्टेयर्स होता है वो, और ये था ऊपर का डबल स्लीपर, मोस्टली सेम ही है नीचे जैसा। तो अराउंड 12:25 के आसपास हमारा बस हॉर्न मार रहा था निकलने के लिए। तो लगभग हम लोग को 25 to 30 मिनट्स तो आराम से मिल गया था। एक्चुअली टाइम दिया हुआ था 20 मिनट्स का, बट एक्सटेंड होकर वो लोग 30 मिनट्स दे दिए थे। तो इसके बाद मैं बस में चढ़ गई और थोड़ा सा मैंने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन कर लिया अपना, और फिर मैं रात को सो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग हैं डलखोला में और टाइम हो रहा है 6:08, और डलखोला में पहुंचने का टाइम था 6 बजे। तो जितना भी 2-2.5 घंटे का जितना भी डिले था वो सबको अच्छे से मेकअप कर दिया गया है। और अभी हम लोग को यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट मिला है फॉर वॉशरूम और चाय के लिए। तो ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो अराउंड 2 घंटा या 2.5 आवर्स में हम लोग सिलीगुड़ी पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे और भी बसेस खड़े हुए हैं, जैसे एक्सप्रेस लाइन का भी एक और बस खड़ा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव खर ढाबा। इसको ढाबा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज़ रात को ना यही एरिया जो अब इतना सुनसान लग रहा है ये पूरा रेस्टोरेंट में बदल जाता है, और जितना भी सिलीगुड़ी से कोलकाता का बसेस है वो सब डिनर के लिए यहाँ पे रुकते हैं, तो इसीलिए इसको ढाबा बोला जा रहा है। तो अभी हमारा जर्नी ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है। तो अभी आते हैं इस बस का रेट और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था उसमें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के रेट का। तो बस का रेट था 3000 पर सीट, फॉर एवरी सीट सेम ही है, अपर लोअर जो भी सीट्स थे। आई नो ये बहुत ज़्यादा है, बट ये बस मई महीने का ही है, बाकी महीने में यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2500, बाकी महीने में एज एन ऑफ सीज़न में, बिकॉज मई महीना थोड़ा सीज़न टाइम है इसीलिए 3000 का था। और हम लोग बुक किए थे ये बस रेड बस से। अब आते हैं कि क्या ये सही में 3000 का वर्थ इट था या नहीं, तो माई आंसर इज़ नो। रीज़न्स तो मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट। फर्स्ट, बहुत ज़्यादा लेट था। सेकंड, जो मेरे को एग रोल मिला था ना वो एग रोल नहीं था, वो लिटरली पराठा के अंदर थोड़ा अंडा भुर्जी डाल दिया गया था, तो वो टेस्ट बहुत ख़राब लग रहा था। और बस के सीट में बैग रखने का भी एक जगह नहीं है, तो वो भी एक डाउनफॉल है। फिर चार्जिंग पॉइंट काम ना करना इज़ द बिगेस्ट डाउनफॉल। आई नो कि उन लोगों का रीजंस था कुछ, बट आई कुडंट एक्सपीरियंस इट, सो मेरे लिए तो ना ही होगा। तो हाँ, यही मेरे कुछ एक्सपीरियंस। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं सिलीगुड़ी में, और ये हम लोग बस से उतर रहे हैं और हम लोग अपना लगेजेस भी कलेक्ट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इजी राइड के लाउंज में, वो भी आप लोग को दिखाएंगे कैसा लाउंज है। वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फ्रेश हो जाएंगे और फिर निकल जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो ये है लाउंज, चलिए लाउंज के अंदर चलते हैं।
लाउंज में एंटर करने के बाद ही एक साइड था एक बुकिंग काउंटर, तो अगर लास्ट मिनट बुकिंग करना हो और सीट्स अवेलेबल हो जाए तो आप लोग को यहाँ से भी बुकिंग मिल जाएगा। तो ये था सीटिंग स्पेस। आई थिंक थोड़ा स्पेस कम है सीटिंग एरिया भी, तो ये थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, बट एसी था, ये एक अच्छा चीज़ है। तो अभी हम लोग फ्रेश हो जाएंगे और निकल जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। ये है हमारा गाड़ी, नेक्स्ट 3 दिन तक हम लोग इसी गाड़ी में घूमने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।